हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौर्य। एक बार फिर से बच्चों के शिक्षा से जुड़ी हुई एक समस्या जो लगातार सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो लगातार छात्रों में, गार्जियन में बहुत बड़ा आक्रोश है। ये लेकर कि बच्चे लगातार 2 साल, 4 साल, 10 साल कोई बड़ी परीक्षाओं के लिए तैयारियां करते हैं, कुछ बनने के लिए तैयारी करते हैं। जैसे नीट की अभी परीक्षा की बात करें, बाकी और जो परीक्षाएं होती हैं उसकी लगातार तैयारियां बच्चे करते हैं। और तैयारी करने के बाद 2 साल 3 साल बाद जब उनके पेपर होते हैं तो पेपर में उनको होता क्या है कि पेपर लीक हो गया। 2024 में नीट की बात करें, 2026 में और 2025 पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। अब ये समस्या होती क्यों है? अभी आप यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी या सीटेट की ही बात करें, कभी ऐसा नहीं होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 10 सालों में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93 पेपर्स लीक हुए हैं। ये एक गूगल का सर्वे है, मैंने देखा। 93 पेपर्स ऐसे हैं जो लीक हो चुके हैं। और लगातार अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ये घटना कर रहा है, वो घटना करने के बाद, पेपर लीक करने के बाद पकड़ा जाता है, जेल जाता है, कुछ पैसे देके छूट जाता है और फिर उस प्रकार की घटना को अंजाम देता है। तो सिस्टम को भी मैं एक आप कहें तो सिस्टम की भी मैं कड़ी निंदा करता हूं कि इस प्रकार का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो उसके साथ जिस प्रकार का पनिशमेंट होना चाहिए, जैसे सजा जैसी होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई और व्यक्ति या वही व्यक्ति उस प्रकार की घटना ना करे, ऐसी सजा उसको नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं इसके लिए मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, बच्चों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और अगर इतनी बार पेपर लीक हुए हैं तो मेरे समझ से मैं अपना व्यक्तिगत मानता हूं कि आंदोलन छोड़कर और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बच्चों को आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। और क्योंकि सिस्टम और सरकारें उनकी बात सुनती नहीं है। और जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो गार्जियन चैनल से जुड़े हुए हैं, ये बाल जूनियर क्लासेस का उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। किसी भी सरकार की निंदा करना, किसी सरकार की प्रशंसा करना, ऐसा बाल जूनियर क्लासेस पे कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक समस्या है क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हुए सवाल है। और शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है और शिक्षा से संबंधित ये चैनल है। और चैनल का साफ उद्देश्य है, कई बार मैंने वीडियो में बताया है कि बच्चों के अंदर तार्किक क्षमता और वैज्ञानिक सोच विकसित करना हमारा उद्देश्य है। हम पाखंड, अंधविश्वास से बहुत दूर बच्चों को ले जाना चाहते हैं और उनके अंदर एक 21वीं सदी की जो नई दौड़ है, उस दौड़ में शामिल कराना चाहते हैं। अभी पिछली जो परीक्षाएं और होती हैं, कभी कभी होता है 125 प्रश्न बनाया गया है, 125 प्रश्न में से कम 10 से 12 प्रश्न ऐसे आ जाएंगे जिसमें दो दो ऑप्शन सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिया गया है, दो दो विकल्प सही है। चारों ऑप्शन में उसका सही करेक्ट आंसर जो है वो है ही नहीं। ये क्या है? 120 प्रश्न, 125 प्रश्न, 150 प्रश्न बनाने में क्या वहां जो बैठे हुए लोग हैं, जो पढ़े लिखी एक समिति बनी हुई है, ऐसा तो नहीं है। देखो, एक चीज ये होता है कि अगर एक बार दो बार होता है तो ये होता है कि आदमी से गलती होती है। और इस प्रकार से अगर बहुत सारे प्रश्नों में उसके आंसर ही नहीं मिलते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके दो दो आंसर सही हैं, तो मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूं, और कई बार अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ के किया जाता है, जिससे कि वैकेंसी अटक जाए, कोर्ट में जाए, लफड़ा हो,
कुछ दिनों तक फँसा रहे, सरकार को क्लियर ना करना पड़े, सरकार को जो है नौकरी ना देना पड़े। क्योंकि अगर एक बार की बात होती, 2 बार की बात होती, तो आदमी सोचता कि चलो भई इस प्रकार से हो सकता है, पेपर बनाने वाले इंसान ही हैं, कहीं न कहीं भूल-चूक हो जाती है, 1 आध 2 प्रश्नों में। लेकिन कोई ऐसा पेपर नहीं होता है जिसमें ऐसा विवाद ना हो, हर बार ये विवाद होता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 22 लाख छात्र जो नीट की परीक्षा में बैठे हुए थे, मिडल क्लास का जो व्यक्ति है, उसके पिता पे, उसके गार्जियन पे, उसपे माँ-बाप पे क्या बीत रही होगी। 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल बच्चों को बाहर भेज-भेज के पढ़ाना और इतनी महँगाई में उनका पूरा परवरिश करना, देखभाल करना, इतना खर्च करना और जब एक खुशियाँ आती हैं कि चलो पेपर आ गया है, तो इस प्रकार की घटना होती है तो उनपे क्या बीत रहा होगा। ये एक सोचनीय बात है, बहुत इस प्रकार की घटना एक बार होता तो एक बार ये होता कि चलो ठीक है। लेकिन ये बार-बार मैंने आपको बताया कि 2014 के बाद से अब तक अगर रिकॉर्ड देखा जाए 93 यानी 93 बार पेपर लीक हुए हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा चाइना में जो पेपर होते हैं, इतनी हाई सिक्योरिटी के साथ पेपर होता है। पेपर बनाने वाला जहाँ व्यक्ति रहता है, नेटवर्क सिस्टम उसका फेल कर दिया जाता है, मोबाइल जब्त रहती है। जब तक पेपर होगा तब तक वह व्यक्ति पुलिस कस्टडी में रहेगा, हाई सिक्योरिटी के कस्टडी में रहेगा। और ऐसा नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते इतने बड़े देश में इतनी बड़ी परीक्षा, भई इतनी बड़ी परीक्षा और भी देश तो करा रहे हैं, सफलतापूर्वक कैसे करा देते हैं? आप फेल हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी गलती है, आपके सिस्टम की गलती है और हो सकता है, मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता, हो सकता है आप ऐसा ना हो कि जानबूझ के ये करते हों। ये चीज़ें जानबूझ के करते हों। आज अगर 22 लाख बच्चों में मैं मानता हूँ 15 लाख, 10 लाख अगर हमारे देश में डॉक्टर होते, नीट की परीक्षा देके बच्चे हमारे डॉक्टर बनते और डॉक्टर बन करके देश का आज स्थान और देश की रूपरेखा देश की दशा को थोड़ा चेंज करने में कितना मदद करते हो। वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक तकनीकी, वैज्ञानिक तरीके से विकास में आगे निरंतर आगे बढ़ने का काम उनके द्वारा किया जाता। और आज जो जिस प्रकार से डॉक्टरों की कमी है हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, तो उसकी भी भरपाई होती और कहीं न कहीं दवा के अभाव में और डॉक्टर के ना रहने के अभाव में जो परेशानियाँ लोगों को होती है, शायद वो परेशानियाँ उनको नहीं होती। लेकिन इस प्रकार की जो घटना हो रही है, मैं बाल जूनियर क्लासेस के माध्यम से इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए और इसके लिए जो पेपर लीक करता है, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति पेपर लीक किया है, पकड़ा जाए, तो उसको इस प्रकार की कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि जिससे भविष्य में वही व्यक्ति नहीं, दूसरा भी एक बार अगर सोचे, तो शायद एक बार सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये सज़ा मेरे लिए भी हो सकता है। और अगर व्यक्ति लगातार इस प्रकार की घटना कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसका जो पनिशमेंट दिया जाता है, उसको मालूम है कि पकड़ा जाऊँगा, जेल होगी, बस कुछ दिनों के बाद पैसा दे करके छूट जाऊँगा और फिर उसी कार्यों में लिप्त हो जाऊँगा। अरे भाई जहाँ 50 करोड़ रुपए कमाया, जहाँ 50 लाख रुपए कमाया, 10 लाख इधर दे देगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ हो रही हैं, कहीं न कहीं निंदनीय है और बाल जूनियर क्लासेस सूरत के इस चैनल पे ये बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि बच्चों को होपलेस नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर से अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो इसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा क्योंकि पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, देशव्यापी छात्रों का जो हड़ताल है और पूरे देश में लगातार पेरेंट्स और बच्चों में जो आक्रोश देखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन होगा। अभी एनटीए की बात करें, एक एजेंसी बनाई गई देख-रेख करने के लिए, पूरी तरह से विफल है। तो ऐसी एजेंसी को ही फ्लॉप कर देना चाहिए उसको।
लगातार इतनी बार ये घटनाएँ हो रही हैं और आपकी निगरानी में हो रही है, तो ये एक प्रोपेगेंडा करना कि ये बनाया गया है, ये देख-रेख करता है, उसका मतलब ही क्या है? जब वो अपने कार्यों में ही विफल हो जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है और बच्चों में ये होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर से आप अध्ययन जो किए हैं, जो करेंगे, वो कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी और आने वाले समय में नीट की ही बात करें, तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा और कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। बच्चे फिर से परीक्षा में बैठेंगे और फिर से सफल होंगे और यही मेरी शुभकामना है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।